दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम मीडिया में जो कुछ भी देखते, सुनते, पढ़ते हैं, वो सब कंस्ट्रक्टेड होता है? यानी जो घटना जैसी घटती है, मीडिया उसको ज्यों का त्यों हमारे सामने नहीं रखता, उस तरीके से हमें नहीं दिखाता और वो मीडिया मैसेजेस को गढ़ता है, कंस्ट्रक्ट करता है, उसको जो प्रोड्यूस करता है, उसके प्रोडक्शन का एक प्रोसेस होता है, तो वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर करता है उसको। इतना ही नहीं, मीडिया जो है सच्चाई को भी गढ़ता है, कंस्ट्रक्ट करता है और तो और ऑडियंस जो है वो मीडिया मैसेजेस का अर्थ, उसका मतलब अपने अनुभव और एक्सपोजर के आधार पर निकालती है। ज़रूरी नहीं है कि हर ऑडियंस मीडिया मैसेज को एक ही ढंग से, एक ही तरीके से समझे और एक ही जैसा समझे, यानी जो मीडिया मैसेजेस हैं उनका असर सब लोगों पर एक जैसा ही हो, ज़रूरी नहीं है। एक और अहम बात वो ये कि मीडिया के अपने व्यावसायिक निहितार्थ हैं, क्योंकि मीडिया खुद एक इंडस्ट्री है और हर इंडस्ट्री का उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है। वहीं दूसरी तरफ मीडिया वैचारिक और मूल्यों से संबंधित जो मैसेजेस हैं उन्हें देने पर जोर देता है। मीडिया पुराने समय से चले आ रहे वैल्यू सिस्टम को रीइंफोर्स करता है, उसको ही पोषित और पल्लवित करता है, रूढ़ियों और कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। क्योंकि मीडिया सर्वव्यापी है, इसलिए मीडिया के जो संदेश हैं उनका सामाजिक और राजनैतिक असर हम पर पड़ता है। और हाँ, मीडियम और जो मैसेज है उनका आपस में बहुत ही क्लोज कनेक्शन होता है, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसके अलावा हर मीडिया प्लेटफॉर्म का अपना एक सौंदर्य है और अगर हम मीडिया एस्थेटिक्स को अच्छी तरीके से जान लें तो मीडिया मैसेजेस में होने वाले मैनिपुलेशन या फिर एग्जेजरेशन को भी समझ पाएंगे, क्योंकि मीडिया एस्थेटिक्स भी मीडिया मैसेजेस को काफ़ी इम्पैक्टफुल बना देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मीडिया डिक्शनरी पर डॉक्टर भावना की मीडिया लिटरेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास जो है वो हमारे पॉडकास्ट सेशन का 9th सेशन है। अगर आपने पिछली क्लास मिस कर दी हो तो एक काम करें, मीडिया डिक्शनरी यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर डॉक्टर भावना की मीडिया लिटरेसी क्लास वाली जो प्लेलिस्ट है उसे चेक करें। वहाँ पर आपको प्रीवियस सारी क्लासेस मिल जाएंगी, जिन्हें आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जब भी आपको टाइम मिले आप सुन लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। और आज की क्लास में हम जानेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मीडिया लिटरेसी, यानी मीडिया लिटरेसी के सिद्धांतों के बारे में। देखिए, किसी भी विषय के सिद्धांत को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सिद्धांत हमें ये समझने में मदद करते हैं कि कोई चीज़ क्यों और कैसे घटित हो रही है और आगे हमें क्या निर्णय लेना है। यानी अगर देखा जाए तो सिद्धांत कहीं ना कहीं दिशा निर्देशन में हमारी सहायता करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार मीडिया लिटरेसी के सिद्धांत क्या हैं। मीडिया लिटरेसी के 7-8 प्रमुख सिद्धांत बताए गए हैं, जिनको मीडिया मैसेजेस को कंज्यूम करते वक्त हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम मीडिया लिटरेसी के इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो मीडिया के साइड इफ़ेक्ट्स से भी बचे रहेंगे, साथ ही साथ मीडिया का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए भी। तो मीडिया लिटरेसी का जो पहला सिद्धांत है वो ये कहता है कि ऑल मीडिया आर कंस्ट्रक्शंस और ऑल मीडिया मैसेजेस आर कंस्ट्रक्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि सभी मीडिया या माध्यम निर्मित किए गए हैं और सारे मीडिया मैसेजेस यानी सारे मीडिया संदेशों का निर्माण किया जाता है, उनका प्रोडक्शन किया जाता है, उसकी बाकायदा स्क्रिप्टिंग होती है, विजुअल्स होते हैं, उसमें ग्राफिक्स और बहुत तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक लंबा प्रोसेस है ना। तो क्योंकि इसका निर्माण होता है और जो खबरें हम तक पहुंच रही होती हैं, जो संदेश हम तक पहुंच रहा होता है, वो कहीं ना कहीं निर्मित होता है, ज्यों का त्यों हम तक नहीं पहुंचता है। तो वो जो संदेश खबर के रूप में हम तक पहुंचा है, उस संदेश के खबर बनने की भी एक प्रक्रिया है और किसी भी संदेश के खबर बनने की जो प्रक्रिया है उसके भी अपने बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। हर संदेश या सूचना खबर नहीं होती।
क्योंकि मीडिया और मीडिया मैसेजेस कंस्ट्रक्टेड होते हैं। मीडिया अपने आप में एक इंडस्ट्री है और हर इंडस्ट्री का अपना एक टारगेट है और उसका पहला लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। तो इस वजह से मीडिया एक इंडस्ट्री के रूप में अगर देखें तो वो चाहता है कि वो इस तरीके के मैसेजेस को प्रोड्यूस करे, इस तरीके के कंटेंट को प्रोड्यूस करे जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन मिले और अच्छा खासा मुनाफा कमा पाए, राइट। हर मीडिया का अपना एक ख़ास दर्शक, पाठक या श्रोता वर्ग होता है और हर मीडिया की अपनी पॉलिसी लाइन होती है, स्टाइल शीट होती है जो वहाँ पर काम करने वाले लोगों को पता होती है और उसी के हिसाब से वो ख़बर को ट्रीट करते हैं, उस पर्टिकुलर ख़बर को वैसा ट्रीटमेंट देते हैं अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। अमूमन मीडिया ऐसी सूचना पर जोर देता है जिसका ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस पर प्रभाव पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस उसे देखें, सुने या फिर पढ़ें। और ये मानव स्वभाव है कि हमें जो सकारात्मक या विकासात्मक खबरें होती हैं उनके बजाय नकारात्मक खबरों में ज़्यादा रुचि होती है। डेवलपमेंटल और जो सेंसिबल मीडिया कवरेज है उसकी जगह सेंसेशनल और जूसी खबरें जो हैं वो हमें ज़्यादा आकर्षित करती हैं। इसीलिए तो ऑडियंस एनालिसिस के दम पर मीडिया कहता है कि जो बिकता है वही दिखता है। यानी मीडिया हमें जो दिखाता है वो ये कहता है कि हम वही दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं, जो आप कंज्यूम करना चाहते हैं। और अगर मैं डिजिटल मीडिया की बात करूं तो डिजिटल मीडिया तो पूरी तरीके से एल्गोरिदम बेस्ड है। एक बार आपने किसी ख़ास तरह के कंटेंट को क्लिक किया, फिर चाहे वो कोई गाना हो, किसी हीरो हीरोइन या सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका कोई कंटेंट हो, जैसे आपने क्लिक किया हो, किसी की तस्वीर हो, किसी प्रोडक्ट या सर्विस का कोई विज्ञापन हो, फिर आप देखिए कि किस तरीके से वैसे ही जो कंटेंट हैं उसी तरीके की चीज़ें आपके पास बार बार आने लग जाती हैं। दूसरी बात, मीडिया की जो भाषा है, जो विजुअल्स का मीडिया इस्तेमाल करता है, प्रेजेंटेशन स्टाइल जो होता है, कलर कॉम्बिनेशन, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, इन सारी चीज़ों के ज़रिए भी मीडिया मैसेजेस को मीडिया कंस्ट्रक्ट करता है, उसको वो रूप, आकार या एंगल देता है जैसा वो चाहता है। और मज़े की बात ये है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम जो देख रहे हैं वो रियल है या फिर वो एक तरीके से कंस्ट्रक्टेड वर्जन है किसी इंफॉर्मेशन का। क्यों? क्योंकि मीडिया मैसेजेस का कंस्ट्रक्शन बड़े हुनर के साथ करता है, जो कहीं से भी कंस्ट्रक्टेड नहीं लगता, बल्कि मीडिया बड़ी ही सावधानी से मीडिया संदेश का निर्माण करता है और इस तरीके से उसको क्राफ्ट करता है कि वो कंस्ट्रक्टेड ना दिखाई दें। मीडिया लिटरेसी का ये सिद्धांत हमें सचेत करता है कि जब भी हम किसी मीडिया या मीडिया मैसेजेस से इन्फ्लुएंस्ड हो, प्रभावित हों, तो उस वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि मीडिया और मीडिया मैसेजेस दोनों कंस्ट्रक्टेड हैं और उन्हें कोई चला रहा है, उनके अपने निहितार्थ हैं। इसलिए किसी भी मीडिया और मीडिया संदेश पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें, उस संदेश को क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं मीडिया लिटरेसी के दूसरे सिद्धांत की ओर, जो कि ये कहता है कि मीडिया कंस्ट्रक्ट रियलिटी, यानी मीडिया सच का निर्माण करता है, सच को गढ़ता है। हम अपने आसपास और देश दुनिया के बारे में मीडिया के माध्यम से जो कुछ देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके हिसाब से हम अपनी समझ विकसित करते हैं, चीज़ों को देखने का नज़रिया बनाते हैं। हम वही सच मान बैठते हैं जो मीडिया हमें दिखाता है, बताता है। यानी मीडिया मैसेजेस की ही तरह सच्चाई को भी कंस्ट्रक्ट करता है। हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में मीडिया के ज़रिए ही जान पाते हैं, क्योंकि हर चीज़ को तो हम खुद एक्सपीरियंस कर नहीं सकते, हर चीज़ को तो हम खुद नहीं देख सकते ना। और मीडिया यह बात अच्छी तरह से जानता है कि हम उस पर कितने ज़्यादा डिपेंडेंट या निर्भर हैं। इसलिए मीडिया पर बंद आँख से भरोसा करने के बजाय हमारा स्केप्टिकल, क्रिटिकल और रैशनल होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अब हम जान गए हैं कि मीडिया सच्चाई को भी गढ़ता है, रियलिटी को भी कंस्ट्रक्ट करता है।
चलिए बढ़ते हैं मीडिया लिटरेसी के तीसरे सिद्धांत की ओर, जो ये कहता है कि मीडिया मैसेजेस को देखने, सुनने या पढ़ने वाली जो ऑडियंस है वो मीडिया मैसेजेस के अर्थ को अपने हिसाब से ग्रहण करती है। मीडिया मैसेजेस की मीनिंग को नेगोशिएट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति मीडिया मैसेजेस के अर्थ को एक ही ढंग से ग्रहण करे, उसका एक ही अर्थ निकाले, ये ज़रूरी नहीं है। हर व्यक्ति उसको मिले एक्सपोजर, उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक जो पृष्ठभूमि है उसके आधार पर मीडिया मैसेजेस के अर्थ को ग्रहण करता है, उसका मतलब निकालता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और इंटरप्रेट करता है। और आपने देखा होगा कि किसी भी मैसेज के इंटरप्रिटेशन का जो तरीका है वो सबका अलग होता है। एक ही घटना को दो लोग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं और उसको अलग ढंग से इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये साफ है कि मीडिया मैसेजेस का हर व्यक्ति पर एक जैसा असर हो या एक जैसा प्रभाव हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो कीप इन माइंड दैट ऑडियंस नेगोशिएट मीनिंग इन मीडिया। चलिए बढ़ते हैं मीडिया लिटरेसी के फोर्थ प्रिंसिपल की ओर, जो बताता है कि मीडिया हैव कमर्शियल इम्प्लीकेशंस, यानी मीडिया के अपने व्यावसायिक निहितार्थ हैं। कमर्शियल मीडिया का उद्देश्य अन्य इंडस्ट्री की ही तरह मुनाफा कमाना है। क्योंकि मीडिया व्यवसाय है, इसलिए मीडिया मालिकों का जो जोर है वो इस बात पर होता है कि उन्हें अधिक से अधिक लाभ कैसे मिले। अगर किसी टेलीविज़न शो को अच्छी टीआरपी ना मिले या फिर किसी मूवी को सिनेमा हॉल में ऑडियंस ना मिले, वो अच्छा बिजनेस ना कर पा रही हो, तो आपने देखा होगा कि उस मूवी को थिएटर से बहुत जल्दी हटा दिया जाता है। और जो टीवी शोज़ अनपॉपुलर होते हैं उनको बहुत जल्दी ऑफ एयर कर दिया जाता है, यानी बंद कर दिया जाता है। अगर किसी मीडिया कंटेंट को देखने, पढ़ने या सुनने वाली ऑडियंस कम हो तो विज्ञापनदाता भी ऐसे शोज़ में विज्ञापन देने से कतराते हैं। इसलिए मीडिया का इंटरेस्ट ऐसे कंटेंट को प्रोड्यूस करने में होता है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस मिले, उनकी अटेंशन इकोनॉमी बढ़े, और वो जो अटेंशन इकोनॉमी है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा कर दे। इसीलिए इस मुगालते में मत रहिएगा कि मुख्य धारा का जो मीडिया है वो जो है आमूल चूल परिवर्तन लाने का काम करता है या फिर समाज सेवा करना उसका उद्देश्य है। क्योंकि सच्चाई ये है कि मीडिया सबसे पहले अपने व्यावसायिक हितों को देखेगा। उम्मीद करती हूँ कि मीडिया लिटरेसी के इन सिद्धांतों ने मीडिया के बारे में जो आपकी समझ है उसको और बढ़ाया होगा और आपको कई कड़वी सच्चाई से भी अवगत कराया होगा। मीडिया लिटरेसी हमें दृष्टा भाव से मीडिया को देखने का लेंस प्रदान करती है। मीडिया लिटरेसी के अन्य 4 सिद्धांतों के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आपको डॉक्टर भावना की मीडिया लिटरेसी क्लास कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप फॉलोइंग मीडिया डिक्शनरी इनिशिएटिव, मीडिया लिटरेसी फॉर मासेस। थैंक यू सो मच।